अगर किसी के पास कोई स्किल है, कोई भी स्किल है, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं कोर्स क्रिएट करके, ठीक है। और बहुत मेहनत का काम इसमें करना नहीं होता है भाई, सिंपल आपको एक रूम में सेटअप चाहिए और यूट्यूब का सेटअप बनाने में स्टार्टिंग में 5 से 7 हज़ार रुपये में आपका सेटअप बन जाता है घर पे ही, आपके एक कमरे में छोटा मोटा सेटअप। फिर बाद में डिपेंड करेगा भाई आप कितना क्वालिटी चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करा सकते हैं, बढ़िया इक्विपमेंट ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कोर्स की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का बिजनेस मॉडल है, कोर्स रीसेलिंग का बिजनेस मॉडल है। हमने आपको MTL में लगभग 1000 से भी ज़्यादा रेडीमेड कोर्सेज दिए हैं, अलग अलग नीश में, अलग अलग कैटेगरी में। तो उन कोर्सेज को हम एक LMS प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, ठीक है, और बाद में उन कोर्सेज को हम सेल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहली ज़रूरत क्या होगी कि एक हमें LMS चाहिए, मीन्स एक हमें वेबसाइट चाहिए या एक हमें मोबाइल ऐप चाहिए जहाँ पर हम अपने कोर्स को होस्ट कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम कोर्स को होस्ट करेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे और मार्केटिंग करके हम उसको सेल करके पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन है जो हम करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा देखो टेक्निकल नॉलेज इसमें आपको चाहिए होगी, ठीक है। बट अगर किसी के पास नहीं है तो फिर आपको इंस्टॉलेशन की सर्विस लेनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट हमने आपको MTL में फ्री में दे रखा है। अगर आप MTL सब्सक्रिप्शन है आपके पास तो आप इसको ले सकते हैं। स्क्रिप्ट का नाम है स्किल ग्रो, ठीक है। और आने वाले टाइम में इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च होने वाला है। तो अभी के लिए ये वेब बेस्ड है, बट आगे चल करके मोबाइल ऐप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्क्रिप्ट है और इसको हमें कैसे इंस्टॉल करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो आज हम उसको पूरा डीप में करेंगे। इसको लाइव इंस्टॉल करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी सब हम फेस करने वाले हैं। मैंने कुछ अभी नहीं किया है, बस स्क्रिप्ट केवल डाउनलोड करी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए जो कि मैंने आपको दे रखी है। कहाँ पर? MTL में। तो हम इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो स्किल ग्रो एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके की फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये लारावेल पे बेस्ड है और बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा है फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इसके काफ़ी सारे कोर्स बिल्डर आपको मिलेगा, मल्टीपल होम पेजेस मिलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कोर्स करिकुलम बिल्डर है, सर्टिफिकेट भी यहीं से बन जाएगा, एडवांस अजेक्स कोर्स फिल्टर का फीचर रहेगा, कोर्स लेसन प्लेयर का ऑप्शन रहेगा, मल्टीपल पेमेंट गेटवेज रहेंगे, इंस्ट्रक्टर पे आउट मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। सेपरेट डैशबोर्ड फॉर ईच एडमिन, स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर रहेगा, कूपन मॉड्यूल है इसमें, और साइट का कलर वगैरह चेंज करना RTL सपोर्टेड है, लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन है, करेंसी का ऑप्शन है, ठीक है। ऑटो अपडेट सपोर्टेड वीडियो, लाइव वीडियो आप चला सकते हो, टेक्स्ट बेस्ड कोर्सेज हैं, जूम भी सपोर्ट करता है और भी ये आपका जिट्सी भी सपोर्ट करता है ना। वीडियो को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो अनऑथराइज एक्सेस से। एडमिन फीचर की आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योर एडमिन फीचर, कोर्स मॉड्यूल, कोर्स का रिव्यू मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट बिल्डर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर बैज मैनेजमेंट, कूपन मैनेजमेंट, मतलब जितना भी एक इंस्टीट्यूट में या फिर आप बोलो कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में रिक्वायरमेंट होती हैं, वो ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखो आपको ऑलरेडी दे दी गई है। और ये प्रोजेक्ट अगर आप खुद से डेवलप कराने जाओगे तो आपको 1-2-3 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, और ये आपको हमने दिया हुआ है आपकी MTL लाइब्रेरी में, जिसको आप खुद से इंस्टॉल करिए और यूज करिए। तो इंस्टॉल करने में बताऊंगा आपको इंस्ट्रक्टर के फीचर क्या क्या रहेंगे। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर के फीचर्स देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट के क्या क्या फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट ये सारे काम कर सकता है। पेमेंट में आपको पेपल, रेजर पे भी मिलता है, स्ट्राइप भी मिलता है, इंस्टा मोजो भी है, तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन पेमेंट गेटवेज भी सपोर्ट करते हैं। नाउ हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको 3 फाइल मिलेगा, ऑल वर्जन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेन फाइल। देखो यहाँ पर आपको 3 फाइल मिला है, ऑल वर्जन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेन फाइल। देखो हम आपको इंस्टॉलेशन कई बार बीच बीच में बताते रहते हैं डिफरेंट स्क्रिप्ट का। तो आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के किसी भी स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर पाओ खुद से, ठीक है।
तो ऑल वर्जन यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि आप ना सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करो cPanel में, ठीक है। तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अब cPanel हमारे पास नहीं है, hPanel है, तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। देन डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको आना है अपने पब्लिक HTML में, और यहाँ पर जो आपको मेन फाइल्स दी गई हैं, इन मेन फाइल्स को आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। मेन फाइल का एक जिप बनाइएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं मेन फाइल, गो टू फोल्डर, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग मेन फोल्डर, सेलेक्ट ऑल फोल्डर एंड कंप्रेस देम टू अ जिप। हाँ ठीक, एक जिप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जिप क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, देखो भैया कह रहे हैं कि आपको अपने पब्लिक HTML में क्या करना है, अपलोड करना है उस जिप फाइल को, ठीक है। चलो ये काम हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जिप को अपलोड कर दिया हमने, ये आ गई हमारी जिप को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली हम आएंगे अपना, हमें ये इंस्टॉलर हमें रन करना है। तो इंस्टॉलर के लिए हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर जाना है, वेरिफिकेशन आएगा, परचेज कोड मांगेगा। तो ये आपकी GPL स्क्रिप्ट है, तो मे बी परचेज कोड ना मांगे, ठीक है, बट देखते हैं। और यहाँ पर आपके PHP के जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपसे बता रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक डन 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 डन। चलो अब समझ आ गया कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने होस्टिंजर पे आएंगे, या जो भी आपके पास होस्टिंग है वहाँ पर आएंगे, और आपके पास ना एक डोमेन होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ कोई हमारे पास फ्री डोमेन पड़ा है क्या, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग पहले से होना चाहिए। तो देखो इस डोमेन पर हमें करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, GoDaddy एक अलग वेब होस्टिंग है और हमारा ये होस्टिंजर अलग है। तो हमें GoDaddy को ना, मतलब ये जो डोमेन है ना, इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, होस्टिंजर पे। तो देख लेते हैं यहाँ पर, आई होप कि फॉरवर्डिंग मैंने ऑन कर रखी होगी, उसको हमें सबसे पहले ऑफ करना पड़ेगा। फॉरवर्डिंग मैंने ऑफ कर दिया, और अब इस डोमेन को ना मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये अभी एरर आ रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, DNS रिकॉर्ड में आएंगे, एंड यहाँ पर ना काफ़ी सारे DNS रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो व्हाट आई डू कि या तो हम इसको नेम सर्वर हम डायरेक्ट होस्टिंजर पे भेज देते हैं, ये भी एक ठीक ऑप्शन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेबसाइट में आएंगे, वेबसाइट लिस्ट में आएंगे, और यहाँ पर हम ऐड अ वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम empty PHP HTML वेबसाइट ले लेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे svphysics.com, ठीक है। ये हमारा डोमेन है जिस पर हमें काम करना है। इसको हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एंड ये कनेक्ट डोमेन करने के लिए बोल रहा है कि यार इस डोमेन को ना आप हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करो। तो ये कनेक्ट कर रहा है, देखते हैं। हालांकि कर तो नहीं पाएगा, हमें कुछ मदद इसकी करनी पड़ेगी। तो ये कनेक्ट हो जाए, फिर आगे का काम करते हैं। ये आज का टेक्निकल पार्ट है पूरा, और जो ये खुद से नहीं कर पाएगा तो वो सर्विस फिर ले सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डोमेन नॉट कनेक्टेड, चेक गाइड पे क्लिक करिए, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो नेम सर्वर आपको मिले हैं ना, इनको अपडेट कर दीजिए। तो नेम सर्वर पे जाएंगे, चेंज नेम सर्वर पे जाएंगे, और हम ना यहाँ पर नेम सर्वर जो नया वाला है ये हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हमारा जो डोमेन है ना वो होस्टिंजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, ठीक है, इजी तरीका है, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमने नेम सर्वर्स को अपडेट कर दिया, और एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेम सर्वर थे NS1, और यहाँ पर भी हमारा जो नेम सर्वर है वो क्या हो गया है, NS1, ठीक है, डन। तो ये हमारा हो गया, इसको हम करेंगे डन, फिनिश, और यहाँ पर इसको करेंगे क्लोज, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारी वेबसाइट एरर आ रही है, बट अभी ये 10-15 मिनट के अंदर ना सेट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो डोमेन है जैसे ही मैप होगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और देखो यहाँ पर आई होप कि डोमेन हो गया है सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पब्लिक HTML में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर ज़रा चेक करेंगे कि हमारा कुछ पड़ा है इसके अंदर। तो डिफ़ॉल्ट PHP एक पेज पड़ा है। मैं थोड़ा सा ना वेट करूँगा और चेक करूँगा कि ये हमारा डोमेन प्रॉपर मैप हुआ है या नहीं हुआ है।
मैं एक बार इनकॉग्निटो में भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी 404 एरर ही आ रही है। मीन्स एक बार ना हम दोबारा से GoDaddy ओपन करेंगे, हालांकि GoDaddy के एंड से तो अब कुछ बचा ही नहीं है। तो एक बार हम दोबारा से आएंगे यहाँ पर डोमेन्स में, डोमेन पोर्टफोलियो में, एंड यहाँ पर सर्च करेंगे SV फिजिक्स, एडिट DNS में जाएंगे और यहाँ पर इनके जो DNS रिकॉर्ड हैं इसमें FTP सेट हो गया है, C नेम सेट हो गया है एंड A रिकॉर्ड भी हो गया है सेट। ठीक है, चलो ऑल गुड। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रीसेट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो वो अपने आप से सॉल्व कर दे। तो ये थोड़ा सा 4-5 मिनट 10 मिनट तक लग सकता है। ये काम जब तक होगा तब तक हम दूसरा काम अपना कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ये हमारा DNS सेट हो गया है हमारे एंड से, बाकी देखते हैं हम। तो अभी भी यहाँ देखो 404 की एरर आ रही है। ये एरर जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज है, बट ये सॉल्व हो जाना चाहिए था। एक बार हम प्रॉक्सी साइट पे चेक कर लेते हैं। हाँ देखो हो गया है भाई, वहाँ पर एरर आ रही है लेकिन हमारा ये देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है और ये होस्टिंजर का पेज लोड भी हो रहा है। मीन्स कि ये प्रॉपर कनेक्ट हो गया है, ये कैश उठा रहा है, इस वजह से आपको दिखा रहा है। अगर आप इसको किसी दूसरे DNS पे या किसी दूसरे उस पर ट्राई करेंगे ना तो आपको प्रॉपर आएगा, बट यहाँ पे भी कैश हमारा DNS कैश ले रहा है। तो एक बार मैं ना, हमारे पास DNS वाला है रिमूवर, मैं देखता हूँ एक बार उसको भी हटा करके, प्लस DNS। ठीक है, डन। देखते हैं, अभी भी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बट वो आ नहीं रही प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेटअप। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो उन्होंने बताया था कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस बना लेंगे SV फिजिक्स के ही नाम से। आप कोई भी नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये नाम डाल दिए हैं और यहाँ पर एक ना पासवर्ड क्रिएट कर लिया मैंने रैंडम, और ये डेटाबेस बना दिया। ठीक, तो ये डेटाबेस हमारा बन गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट में आना है, वेबसाइट लिस्ट में आना है, और अब हमें क्या करना है, डैशबोर्ड में आना है। और ये जो मेन फाइल्स नाम का जो फोल्डर था ना, इन्होंने बताया था कि इसका आपको बनाना है कि जिप, तो इसको हमने कर दिया कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेस करके फाइल मैनेजर में आएंगे और फाइल मैनेजर में जो पब्लिक HTML है, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट आप अपलोड करते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो आप कर लेंगे, अगर आपको 1-2 बार आपने किया है तो। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही हम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन को एक बार गो थ्रू कर लिया, मुझे समझ में आ गया क्या क्या करना है, वही मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारी मेन फाइल्स हो रही हैं अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में आपको बोलेगा कि आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है, और 1 मिनट यहाँ पर हम कर लेते हैं, इफ डेटाबेस नॉट एम्प्टी देन शोइंग दिस वार्निंग। ठीक है, डेटाबेस तो हमारा एम्प्टी है, ऑन टॉगल क्लीन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हो जाएगा। और यू कैन स्किप मेल SMTP, ये भी हम कर लेंगे। ठीक है, व्यू वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पर ऑल वर्जन्स में जाएंगे, और ऑल वर्जन में जा करके यहाँ पर डिफरेंट वर्जन मिलेंगे हमें। फॉर अपडेट एनी वर्जन, उसका हमें बनाना है जिप। ठीक है, यू कैन सी अपडेट जिप मिलेगी हमें, और यहाँ पर उसको अपलोड करना है, और सिस्टम अपडेट में जा करके एंड चलो इतना करते हैं पहले। ठीक है, तो ये देखो भैया, यहाँ पर हमारी जिप बन गई। हाँ बन गई, तो हम फाइल्स में आएंगे और यहाँ पर हमें मेन जिप वाली फोल्डर को अपलोड कर देना है। ठीक है, तो हमने मेन वाली फाइल को कर दिया है यहाँ पर अपलोड होस्टिंजर में। ठीक है, और ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बैक कर लेंगे। देखो ठीक है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और एक्सट्रैक्ट करके ये हम करेंगे एक स्टेप बैक, 2 स्टेप बैक करेंगे और इसको करेंगे मूव। और हमने जो अभी ये वाला फोल्डर था इसके अंदर की सारी फाइल निकाल ली है, तो इसको कर देंगे हम डिलीट। यहाँ तक का हमारा काम हो गया। ठीक है, मेन फाइल्स हमने एक्सट्रैक्ट कर ली,
अब हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पर जाएंगे जो कि थी हमारी svphysics.com, और यहाँ पर अभी भी एरर ही देखो आ रही है यार। ये एरर जब तक नहीं सॉल्व होगी, यहाँ पर भी कैश क्लियर कर देते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं भाई ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। या फिर एक काम करते हैं, फ्लश DNS कैश, ठीक है, और हम आ जाते हैं गूगल की साइट पे। कई बार ऐसा होता है ना, ये डोमेन लेवल पर कैश स्टोर होती है, तो इसको भी एक बार रिमूव करके हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी गूगल की साइट है जो आपको फ्लश करने की सुविधा देती है, तो यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं। और एक बार प्रॉक्सी साइट भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, अभी भी यहाँ देखो एरर आ रही है, और यहाँ पर एरर तो हमारी सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर एरर सॉल्व हो चुकी है, बट यहाँ पर दिखा रहा है आपको केवल, है ना, देखो हो गया है सॉल्व, बट अभी हमारे सिस्टम में ही केवल आ रही है। देखो प्रॉक्सी साइट पे हमने ओपन करा है, तो यहाँ पर कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर आपको दिखाएगा कि क्या क्या जो है ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो ये सारी ऑटोमेटिक टिक हैं, मीन्स कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे डेटाबेस का नाम पूछा जाएगा, तो डेटाबेस का नाम हम एक बार यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे डेटाबेस का नाम है, तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम डाल दिया, डेटाबेस का यूज़र का नाम डाल दिया, एंड डेटाबेस का पासवर्ड डाल दिया। तो पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पर एक बार पासवर्ड हम करेंगे थोड़ा चेंज, इसको करेंगे अपडेट, और यहाँ पर हम पासवर्ड भी डाल देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है इफ़ यू प्रिफर अ फ्रेश इंस्टॉलेशन विदाउट एनी डमी डेट सिंपली टॉगल टू फ्रेश इंस्टॉल। ठीक है, अगर आपको फ्रेश इंस्टॉल पे करना है, बट ठीक है चलो। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपको फ्रेश इंस्टॉल करना है ना, तो इस छोटे से बॉक्स को टिक कर लीजिएगा, फ्रेश इंस्टॉलेशन विदाउट एनी डमी डेटा। ठीक है, आपको कोई डमी डेटा नहीं चाहिए। डमी डेटा का मतलब पहले से बने बनाए उसमें कोर्स पड़े होंगे कुछ, है ना, बट हम इसको कर लेते हैं ताकि ठीक है हमें समझ में आएगा थोड़ा। सेटअप डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, और विद डमी डेटा है या फ्रेश इंस्टॉल है, तो वो हम विद डमी डेटा करते हैं, सेटअप पे क्लिक करते हैं। देखो हो गया ना इस बार हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा फुल नेम आपका क्या है, तो हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं अपना नाम रवि वर्मा। आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी वो आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए ये ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चूज योर ओन। ठीक है, एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद करें आपके ऐप का नाम क्या होगा, तो अभी के लिए मैं नाम इसका डाल देता हूँ SV फिजिक्स ही, क्योंकि आपको जो भी नाम डालना आप डाल सकते हैं, डजंट मैटर। मेल होस्ट ईमेल, जैसे कोई अकाउंट वगैरह क्रिएट करेगा ना, तो ऑटोमेटिक मेल वगैरह जाना, ये सारी चीज़ें भी सेटअप कर सकते हो आप, तो लगे हाथ हम इसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट लिस्ट में और डैशबोर्ड में, एंड यहाँ पर फ्री ईमेल हम होस्टिंजर वाला सेटअप करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लगे हाथ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें SMTP होस्ट चाहिए, मेल आईडी चाहिए, SMTP यूज़र नेम चाहिए, एंड सब कुछ चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं अभी के लिए एडमिन। ठीक है, आप कुछ भी डाल दीजिएगा, और यहाँ पर एक हम क्रिएट कर ले रहे हैं पासवर्ड। चलो हम डाल दे रहे हैं अभी के लिए कुछ भी, यहाँ पर डाल दे रहे हैं। ठीक है, एंड क्रिएट पर क्लिक कर ले रहे हैं, एंड यहाँ पर ब्राउज़र एंड रिकमेंडेड ऐप आ रहा है, तो हम रिकमेंडेड ऐप पे आएंगे, सर्वर सेटिंग्स में आएंगे, और यहाँ पर हमें चाहिए क्या, imap.hostinger.com SMTP चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम SMTP को कॉपी करेंगे और यहाँ पर डालेंगे, और हमारी ईमेल आईडी क्या होगी भैया, तो हमारी ईमेल आईडी क्या होगी, इसको हम कंप्लीट पर क्लिक कर देंगे इस बार,
और ये हमारा डोमेन बन गया। ये हम मेल आईडी को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम मेल आईडी डालेंगे। SMTP यूज़र नेम में भी सेम डालेंगे। SMTP पासवर्ड में हम अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड ये डाले थे तो यही हम डाल दे रहे हैं, tirgzi@89915। पोर्ट में हम डाल दे रहे हैं 587, ठीक है। और सेंटर नेम में हम डाल दे रहे हैं SV फिजिक्स, ठीक है। इसी नाम से मिल जाएगा एंड इसको हम करेंगे SMTP सेटअप पर क्लिक। डन। व्यू डैशबोर्ड एंड व्यू वेबसाइट का ऑप्शन आ गया, दोनों हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। ये हमारी वेबसाइट हो गई है इंस्टॉल, ठीक है। और ये हमारा लॉगिन डैशबोर्ड हो गया। ये लॉगिन डैशबोर्ड आ गया एडमिन का और ये हमारी आ गई वेबसाइट। देखो भैया, बनी बनाई पूरी वेबसाइट हमारे लिए रेडी है, ठीक है, जहाँ पर हम अपने कोर्स को करेंगे होस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर हमें डेवलपमेंट, बिजनेस, IT, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी, ये कैटेगरीज हैं, इनको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब हम सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी रेडी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा प्राइसिंग और सारी चीज़ें, ऐड टू कार्ट, बाई करने का सब कुछ रेडी है A to G, ठीक। ये करने में हमें लगा है मुश्किल से आधे घंटे। पेमेंट गेटवे तो अलग से लगाना पड़ेगा भाई, वो कहाँ से लग गया है ना। बट काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट है अगर आप देखो तो, है ना, क्यों, बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। कोर्सेस पे आएंगे एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर हम ज़रा एडमिन पैनल में आते हैं। एडमिन पैनल की ईमेल आईडी शायद हमने यही डाली थी और पासवर्ड हमने डाला था। इसको हम करेंगे लॉगिन। देखिए भाई साहब, ये हमारा है एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको मैनेज ऑर्डर, सब बहुत सारा फीचर्स है। अभी साइट का कंटेंट हम बदलेंगे, लोगो बनाएंगे और प्रॉपर हर एक चीज़ हम फ्रेश बनाएंगे। और जो कोर्स हमने आपको दिए हैं वो कोर्स भी इसमें हम होस्ट करेंगे। यहाँ से सब कुछ स्टूडेंट कर पाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा मेन काम है मार्केटिंग करना। उसके लिए आप फेसबुक ऐड चला सकते हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत सारे जो है लीड मैग्नेट्स आप क्रिएट कर सकते हो। और मेन काम तो देखो, मार्केटिंग वाला तो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपका एक बिजनेस पूरा रेडी हो गया है। और मज़ेदार बात ये है कि कोर्स हमने स्क्रिप्ट आपको दे दिया, इंस्टॉल करना बता दिया, कोर्सेज भी तो हमने आपको दिए हैं, 1000+ कोर्सेज भी तो दिए हैं, क्यों भाई। तो उन कोर्सेज को जाओ, यहाँ पर आप अपलोड करो और अपलोड करने के बाद सेल करो आप कोर्स। 200 रुपये का, 300 रुपये का, 500 रुपये का, जो रेट आपको रखना है आपका रेट, पूरा का पूरा बिजनेस रेडी हो गया। मार्केटिंग एक अलग पार्ट है, वो आपको करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट कितनी लगी 0। अब सोचो कि इस 0 इन्वेस्टमेंट से आप कितना पैसा बना सकते हो, सोचो जरा। पूरा हर चीज रेडी है आपके लिए, वेबसाइट रेडी हो गई, कोर्स रेडन है, जाके अपलोड करना है और सेल करना है, बस दैट्स इट। मेहनत सारी आपको करनी है कहाँ पर, सेल करने में कोर्स। तो आपको क्या करना है कि जैसे देखो, हम पूरे बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो स्किल ग्रो के नाम से बनाया है, जिसको चेंज करके हम SV फिजिक्स के नाम से करेंगे, आप अपनी ब्रांड के नाम से करेंगे। तो हमें SV फिजिक्स के नाम से एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना देंगे, उसके नाम से एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना देंगे, एक फेसबुक पेज बना देंगे। ये 3 तो सबसे ज़रूरी है। और अगर पॉसिबल है तो आप एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना दीजिए। मार्केटिंग के पार्ट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि अब वहाँ पर जा करके ना हम तरह तरह के लीड मैग्नेट्स ऑफर करेंगे। लीड मैग्नेट में लाइक हम क्या कर सकते हैं कि PLR आर्टिकल से हमें ई-बुक मिल जाएगी। ये पार्ट पता है सबको कि नहीं पता है, कोर्स में मैंने बताया हुआ है, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा करके। और हमें ना एक लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है। लैंडिंग पेज बनाना भी मैंने बताया है। और लैंडिंग पेज माने जिसको ये नहीं आता है तो उसको फिर तो पूरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी पहले वाली।
मार्केटिंग का पार्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक अगर आपको करना है तो ऑर्गेनिक में आप क्या करिए कि जैसे कोई कोर्स लॉन्च किया, आज एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया या ईमेल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया, तो ईमेल मार्केटिंग कोर्स जो आपने लॉन्च करा है, जो हम आपको कोर्स देंगे, उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, कई बार आपको बैनर मिलेगा, पीडीएफ, ई बुक, सब कुछ उसमें मिलता है, ठीक है। हम आपको 4-5 कोर्स अपलोड करके दिखा देंगे कैसे करना है। तो ये जो कोर्सेस हमारे हैं, इनके लिए हमें पोस्ट बनानी है, ठीक है। क्या कि लाइक पोस्ट बनाना भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पोस्ट बनानी है। बहुत ही सिंपल पोस्ट बनाएंगे कि ईमेल मार्केटिंग कोर्स और उसका कोई एक अच्छा सा बेनिफिट्स, और बेनिफिट के साथ साथ में नीचे हम उसका प्राइस डालेंगे कि 2999 का है और ऑफर में आपको ये 199 299 का मिल रहा है, ठीक। और बंदा जाएगा, नीचे आप कोर्स की लिंक दे दो अपने फेसबुक कैप्शन में या इंस्टाग्राम पर जहाँ पर भी है, जाएगा बंदा और वहाँ से वो आपकी वेबसाइट पर जा करके बाई कर लेगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इन मेथड से हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे। साथ ही साथ हम रील्स क्रिएट कर सकते हैं। अब रील्स में हम क्या करेंगे, मान लो हम फेसलेस रील की का, इसमें हम बिल्कुल फेस नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फेसलेस रील्स के लिए क्या करोगे आप, जो कोर्स है, कोर्स का करिकुलम आपको मिल जाएगा, कोर्स की उसमें करिकुलम कॉपी करो, चैट जीपीटी को फीड कराओ और चैट जीपीटी से बोलो कि दिस इज माय कोर्स करिकुलम दैट आई वांट टू सेल एट द रेट 199 on offer price, normal price is 2999, now write a high compelling video ad copy for a short video। वो क्या करेगा, शॉर्ट वीडियो की आपको एक हाई कंपेलिंग स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। आप टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर पे जाइए और वो जो स्क्रिप्ट है उसका निकालिए ऑडियो। कोर्स के लिए आप क्या करिए कि जो आपने कोर्स डिजाइन किया है, उस कोर्स के सारे मॉड्यूल्स को दिखाते हुए एक स्क्रीन रिकॉर्डर चला के कि देखो भैया इस कोर्स में ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ऑडियो वीडियो को मर्ज कर दीजिए और रील पोस्ट कर दीजिए। अब 199 रुपीज़ एक इतना छोटा अमाउंट होता है ना कि लोग सोचते नहीं हैं पे करने के लिए, बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ठीक बात। अगर किसी को कोई कोर्स मिल रहा है और इसमें 1000 वैरायटी के कोर्सेस हैं, मतलब आपको हर चीज का कोर्स मिलेगा, डिटेल में आपको दिखाएंगे वो सारी चीजें। अब सोचिए कि जब हम 1000 से ज्यादा रील बनाएंगे अलग अलग उस पे कि यार ये कोर्स है मेरा, अब सब में काम यही करना है। 1000 रील बन गई आपकी, कंटेंट आपका क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? कुछ करना पड़ा हमें, बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्या आपकी नौकरी से ज्यादा मेहनत है यहाँ पर? दुनिया का कोई काम जो आप कर रहे हो, क्या उससे ज्यादा मेहनत है आपके पास? एक रील में अगर 100 व्यूज भी आएंगे तो भी एक सेल आ जाएगी 199 की। एक रील में अगर 100 व्यूज भी आए तो भी एक 199 की सेल आ जाएगी। और आपने सारा कुछ बना के बस डाल देना है, बस दैट्स इट। करके देखो इसको आप, ठीक है। और ये जितने भी वीडियोस हैं ऑलमोस्ट है ये इंग्लिश में, तो इसको आप यूएस मार्केट में भी प्रमोट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट उसके लिए आपको पेपल इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। तो आपको पेपल का अकाउंट अप्रूवल कराना पड़ेगा। अब ये चीज़ें आपको यूट्यूब से खुद से सीखनी है। मैंने आपको वो पार्ट सिखाना है जो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, वो हमने सिखा दिया आपको, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अब पेपल पर अकाउंट बनाइए और अकाउंट आपका बन जाता है तो यहाँ पर हम लाइव सेटअप करना आपको बता देंगे। रेजर पे का अप्रूवल आपको लेना आना पड़ेगा, है ना। रेजर पे का अप्रूवल ले लीजिए, रेजर पे इंटीग्रेट कर दिए ताकि कोई भी बंदा बाई करे तो ऑटोमेटिक उसको कोर्स का एनरोलमेंट और मेल वगैरह सब कुछ ऑटोमेशन में हो जाए, कोई आपको मेहनत ना करे। अब आपको सारी पोस्ट बनानी है और रील बनानी है। ऑर्गेनिक में बता रहा हूँ, एक पैसा हम नहीं लगा रहे हैं। डेली हम 1 से 2 रील डालें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और डेली हम 1 से 2 पोस्ट डालें अबाउट द कोर्स। एक जो कोर्स आपने लॉन्च किया उसी कोर्स का एक बढ़िया खूबसूरत सा पोस्ट बनाइए कैनवा से, सब मैं करके दिखा दूंगा आपको। और पोस्ट बनाने के बाद उस पोस्ट को हम अपने सारे प्लेटफॉर्म पे डालेंगे एंड साथ ही साथ जो रील है उसको डालेंगे, पोस्ट करेंगे।
जो कि हमने फुल्ली एआई से बनाई है। बिल्कुल हमें मेहनत नहीं करनी है, ना फेस दिखाना, कुछ नहीं दिखाना है, और बस प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करनी है। ठीक, अब आपकी रील, आपकी पोस्ट पर कुछ तो व्यूज आएगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि कुछ व्यूज ना आए। वहां से आपको ऑर्गेनिक सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। विद इन 1 मंथ आपको बहुत अच्छी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। मतलब मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे का मतलब ये है कि 5-10 हज़ार रुपये तो आ जाएंगे भाई पहले महीने। और आपको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक, वो भी, ठीक है। और अगर हम पेड की बात करें तो फिर अगेन बहुत लाजवाब आप कर सकते हो अगर पेड में आप जाओ तो पेड में अगर आप जाओगे, मेटा एड्स चलाओगे, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, एड के थ्रू हम प्रॉपर एक हर कोर्स का हमें लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कोर्स के बंडल आप बना सकते हो, ठीक है। बंडल में मतलब जैसे हमने एक डिजिटल मार्केटिंग का बंडल बना दिया, जिसमें हम ईमेल मार्केटिंग हो गया और फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, ये सबको मर्ज करके एक कोर्स बना दिया, ठीक है। तो ऐसे करके ना आप उस कोर्स को थोड़ा 599 का बेच सकते हो। बंडल जो ले लेगा, सिंगल कोर्स लेगा उसको 1। तो मतलब थोड़ा गणित आपको लगानी पड़ेगी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस आप इस तरीके से लॉन्च करिए, एंड बस मार्केटिंग करना है आपको, ठीक है। मार्केटिंग में भी ऑर्गेनिक वाला भी बहुत अच्छा है। जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। चलो भाई, यहाँ पर हम देख लेते हैं, कह रहे हैं कि अपडेट मॉड्यूल। अच्छा, ये हमें देखना है ना कि ये वर्जन कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ पर कहीं वर्जन हमें पता चल जाएगा क्या, ये कौन सा वर्जन है। देखो 2.3 वर्जन है, मीन्स लेटेस्ट वर्जन ही है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 2.3 ही है। अगर कल को नई अपडेट आती है तो आपको क्या करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन में तरीका दिया गया है, आपको बस उस तरीके को फॉलो करना है। हाँ, 2.3 ही लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। और इसका ऐप माने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर भी आ रहा है, ठीक है। अभी आने वाली फ्यूचर अपडेट्स में मिल जाएगा हम लोगों को। तो जैसे ही वो लॉन्च होगा तो हम अपना प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर आपका ऐप भी पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये काम तो हो गया भाई रेडीमेड वाला। कुछ भी आप, अगर आप खुद का कोर्स है तो और अच्छी बात है, फिर तो आप उसको भी कर सकते हो सेम तरीके से, ठीक है। तो अभी हम रेडीमेड वाली जो चीज़ें हमें मिली है ना, हम उसी को आगे के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले एक बनाना पड़ेगा लोगो वगैरह, ठीक है। तो यहाँ देखो सेटिंग्स में आएंगे और थोड़ा सा इसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में आएंगे, जनरल सेटिंग में आएंगे, और यहाँ पर हमें मिलेगा ऐप के नाम बदलना, एड्रेस बदलना, साइट ईमेल बदलना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हमें लोगो एंड फेविकॉन बदलना। तो सारे लोग, अगर जो लोग इस पे काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये चीज़ें बदल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप फिर वीडियो वाटरमार्क, जो वीडियो कोई बंदा प्ले करेगा ना, तो उस पर आपको देखता है ना लोगो चलता है, दिखता है, तो वो लोगो आप यहाँ पर लगा सकते हो। कुकी कॉन्सेंट आप एज इट इज़ रहने दीजिएगा। ब्रेड क्रम्ब के लिए इमेज कौन सी लगानी है, तो इसको भी हमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है। कॉपीराइट का कंटेंट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो नीचे लिख के आता है, और मेंटेनेंस मोड में कुछ आपको नहीं करना है। तो मेन है आपका जनरल सेटिंग, जो हम पूरा अपडेट कर लेंगे, ठीक है। इतने प्यारे प्यारे मॉडल हैं यार कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे मन करता है कभी कभी खुद भी काम करने लगूँ, मतलब लालच आ जाता है ना, लेकिन मुझे करना नहीं है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ केवल, ठीक है। क्योंकि भटकना फिर एक अलग चीज़ है। जैसे अब इतना पढ़ाते पढ़ाते अगर मन करता ना, मैं भी करने लगूँ यार, क्योंकि इसमें कुछ मेहनत तो करनी नहीं ज़्यादा, बट भटकाव केवल हो जाएगा ना एक, तो मेरे को भटकाव चाहिए नहीं। बट अगर आप लोग कोई चाहो तो मैं किसी के लिए लाइव इसको करके दिखा सकता हूँ, पैसा कमा के दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो, अब करना है, अगर टेस्टिंग करना है तो मैं 1 महीने करके भाई आपको दिखा दूंगा, है ना, कि 1 महीने तक हम प्रॉपर इसको करके दिखा देंगे आपको कि यार मैं लाइव, देखो इन चीज़ों पर मैं बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, कि मैं अगर वो चीज़ करके दिखा दूँ ना, तो शायद आपको और ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है इस बात पे। बट उसके लिए अगेन थोड़ा टाइम चाहिए होगा, मतलब अब महीने भर कंसिस्टेंट हमें काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, और काम करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच सबको। कल इसके आगे का हम काम करेंगे, ठीक है।
We'll